हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है कि एक बेरोज़गार लोगों की सुबह कैसे होती है, वो क्या क्या करते हैं जब वो अपने कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, तो उनका क्या रूटीन रहता है। गाइस, सबसे पहले मैं उठी अपनी मम्मी की 2 गालियाँ सुन के, क्योंकि मैं टाइम पे उठती नहीं हूँ, रात को टाइम पे सोती नहीं हूँ। एंड आई डोंट नो ये क्यों है। मैं सोचती बहुत हूँ कि यार मेरे को अपना शेड्यूल ठीक करना चाहिए, मेरे को सब कुछ ठीक कर देना चाहिए, मैं तो पता नहीं क्या एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगी एक दिन में। इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं एंड फिर वही होता है, सुबह सुबह आराम से उठो मम्मी की गाली सुन के। एक तो कल ना आंधी तूफान आके रखा था, पता नहीं क्या ही, तो थोड़ा डस्टिंग भी करना था। पर गाइज मैंने सबसे आसान काम चुना कि अरे मैं पहले कपड़े ही रख देती हूँ, क्या ही हो रहा है। तो मैंने थोड़ा रेस्ट लेके ये काम किया एंड इतना अच्छा लगता है सुबह उठ के। लाइक मेरा फेस थोड़ा अजीब हो जाता है, पर या वो फीलिंग अच्छी होती है कि यू फील जस्ट फ्रेश एंड आँखों से मैल हटा रही थी मैं कि खुल जा भाई, आंखें खुल जाओ, बहुत सो लिए हो, कितना सोओगे। एंड मैं इतना जोन आउट हो जाती हूँ भाई, मतलब क्या ही तकलीफ़ है मेरे को ज़िंदगी में। फिर मम्मी ने मुझे 2 और गाली सुनाई कि बैठे बैठे क्या कर रही है, चल कुछ खड़ी होके काम कर ले, ठीक है, कुछ काम धाम तो करना आता नहीं है, यहाँ पे फालतू में बैठे रहते हैं। एंड मैं कुछ काम कह दूँ तो बिल्कुल ना करें। तो फिर आज मेरे पापा ने ही मेरे को डांट दिया गाइस सुबह सुबह कि क्या बेटा, हम तुम्हें रोज़ रोज़ थोड़ी कहते हैं काम करने के लिए, जब कहते हैं तब कर लिया करो चुपचाप। एंड मी बीइंग मी, ओके पापा करना पड़ेगा। तो मैंने करा काम एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट हो के रखा था कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहान की धूल हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। एंड एक हमारा घर थोड़ा ओपन भी है, तो क्या कर रही है यहाँ पे अपनी डोले शोले दिखा रही हूँ, जो कि है ही नहीं, होने भी तो चाहिए। फिर मैंने कूलर भरा, इतना डिप्रेस्ड मेरे को, लाइक इतना काम करवाते हैं भाई मेरे घर वाले मेरे से, पर क्या ही बताऊँ। अब मैं यहाँ पे अपना ये फर्श को साफ़ कर रही थी। लाइक हमारा घर ओपन भी है ना, तो डस्ट क्यों नहीं आएगा। सारे जहान का कूड़ा कचरा मेरे ही घर में आके रखेगा भाई। हाय राम, बहुत दुख है। यहाँ पे मैं पूरी सफाई कर रही थी एंड अभी मैंने पोछा भी किया था, ठीक है, पोछा कर दिया फिर भी इतना रेत आ रहा है। क्या ही, बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पे मेरी माता श्री हमारी ये टंकी साफ़ कर रही हैं, तो इसके पीछे का भी बहुत ऐसे ख़राब हो रखा था। एंड मैं यहाँ पे इतना ज़ोर लगा के हैशा, गिर जा गिर जा गिर जा, पानी गिर जा। इसका पानी मैंने निकाला और ये इतना गंदा हो के रखा था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था कि हमने इसको ऐसे साफ़ नहीं किया। एंड गाइस मेरे को इसके अंदर घुस घुस के इतना साफ़ करना पड़ रहा था कि भाई इतना गंदा हो के रखा है। बार बार इसको रोटेट कर करके सारा ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया, लाइक पूरा मैंने अर्थ को ऐसे हिला दिया और बहुत अजीब ही लगता है। लाइक मेरे को ये टंकी वंकी साफ़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर करना पड़ता है गाइस, नहीं करेंगे तो घर से निकाले जाएंगे एंड और कोई ठिकाना है नहीं हम पे। तो यहाँ पे मैं पूरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ। फिर मैंने एक बार ये पाइप से धो दिया था, फिर मैंने इसको भरने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं आ गई थी अपने प्लॉट में, क्योंकि गाइस मेरी और मेरी मम्मी के थोड़े कलेश हो गए थे। आई वॉज लाइक, उनको लगता है कि वो जो काम करती हैं वो सही करती हैं, एंड मेरे को लगता है कि मैं जो काम करती हूँ वो तो मैं हमेशा ही सही करती हूँ, तो वो कैसे ही सही कर सकती है। और ये घास आपने क्या लगा रखा है भाई यहाँ पे। एंड गाइस मेरे को मिल गया था प्रसाद नीम का, क्योंकि मेरे बाबा बोलते हैं कि नीम के पत्ते लाइक सुबह सुबह खाने जो हैं वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके पिंपल्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड ये पुदीना था एंड मेरे को एलोवेरा चाहिए था, एंड ये इतना ज़्यादा चुभ रहा था, बहुत ज़्यादा ही, जैसे इसमें ये कैक्टस जैसी स्किन है इसकी भी। तो फिर पापा ने मेरे को काट के दिया एंड मेरा बचपना नहीं जा रहा है। मेरे को ये पत्ती दी तो मैंने इसको नाव बना के इसे बहा दिया। एंड यार जो भी है,
इतना ज़्यादा गर्मी होके रखा है ना, और यहाँ पे मुझे इतना सुकून लग रहा था, इतना ज़्यादा सुकून और इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा। आई मीन लोग क्यों इतना पेड़ काट रहे हैं, ये सरकार भी रुक ही नहीं रही है, कहीं कोई फॉरेस्ट हटा रही है, कहीं कुछ कर रही है। आई मीन कुछ काम करने के तो करते नहीं हैं, ये फालतू के जो भी है डेवलपमेंट के नाम पे इतना कुछ करते रहते हैं लोग। एंड मेरे को ये फूल दिखा, एंड गाइज मैं तो फूल देख के ही खुश हो जाती हूँ। मेरे पाँव पे चढ़ गए हो, जहर तो ना होता ना इसमें? मेरे पाँव पे चढ़ गई, मगर क्या हो गए हो एकदम से। एंड गाइस हमारे यहाँ पे आम भी लग रखे हैं, एंड मेरे को इतने अच्छे लगते हैं आम, पर इतने बंदर आते हैं ना यहाँ पे इतने ज़्यादा, ये क्या है बताएं। एंड यहाँ पे मेरे पापा लाइक पानी दे के एंड फिर ये छिड़काव कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो, लाइक मेरे पापा को काफ़ी शौक है इन सब का। एंड लाइक मैं भी यहाँ पे कम ही आती हूँ, पर जब भी आती हूँ तो सुकून लगता है। आई मीन मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके रखी है, एंड लाइक वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एंड इतनी दूर से भी वो पानी ऐसे आ रहा था, एंड मैं यहाँ पे बन गई थी फूल वाली लड़की। एंड गाइज ये है ककड़ी की बेल, और ये चमेली मुझे दिख ही नहीं रहा था। मेरे पापा कह रहे थे कि उसका मुंह दिख रहा है ऐसे करके। मेरे को रुको, लाइक मेरे को थोड़ा देखने दो अच्छे से, ठीक है, फिर बाद में मेरे को दिखा। एंड हमारे यहाँ पे नींबू भी हैं, अमरूद भी है, लाइक सब कुछ। एंड ये अपनी आँखें क्लोज कर रहा है ऐसे, कितना प्यारा लग रहा था, पर जो भी है। एंड ये स्लग पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कहीं मेरे कोक पे चढ़ रही है, कहीं मेरे पैर पे चढ़ गई थी, पर बहुत चिपचिपी होती है सच में। भी लाइक कौन मेरी टेरिटरी में आ रहा है, ये समूह बना रहा है पापा। He is just observing। मेरे पैर पे चढ़ गई थी। किसी हटाऊं? बिल्कुल टाइट हो गई, छोड़ नहीं छेड़ती। तो गाइस ये जो स्लग होती हैं, लाइक ये स्नेल नहीं होता है, वैसी ही होती हैं, पर इनके ऊपर का वो जो शेल होता है ना, वो नहीं होता इनको। एंड ये कोई पॉइजनस तो बिल्कुल नहीं होती। एंड मैंने इनके बारे में पता किया कि ये जो इनके आगे के जो एंटीने नहीं होते हैं, ये जो इनके एंटीने हैं, लाइक इन्हीं में इनकी आँखें होती हैं, लाइक ऐसे जो आपको अलग से पॉप होके नहीं दिख रही हैं, इन्हीं में लाइक इनकी आँखें हैं। एंड ये ना बहुत लाइक इसकी जो नीचे की सरफेस है, लाइक मैंने जब उसको लकड़ी से टच किया था तो लाइक पता नहीं ये कुछ तो ऐसे चिपचिपा निकालते हैं, आई डोंट नो। एंड मैं आ गई थी घर पे, फिर लाइक हमारे फ्रिज के अंदर लाइक पूरा ऐसे बर्फ़ जम के रखा था इतना सारा, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया था एक पतीले के अंदर। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाला, और फिर मैंने इसको धूप में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। एंड ये लाइक पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी, लाइक मेरे को लगा कि मेरे को इसको ठंडा कर लेती हूँ, लाइक ये काफ़ी ऐड जैसा दिख रहा था। बाय द वे गाइस मैंने सारा काम धाम करके मैं आ गई थी, फिर मैंने नहाया था सबसे पहले, ठीक है। ये बर्फ़ वाला काम मैंने बाद में किया था क्योंकि मुझे बहुत चिपचिप फील हो रहा था। इतनी गर्मी हो रखी है अभी कि क्या ही बताएं, लाइक समर्स में और एक्सपेक्टेशन ही क्या कर सकते। तो ये नहा धो के तो मैं ये हरकतें कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक अपने फेस को ऐसे मसाज कर रही हूँ आइस से, और वो लाइक वो पीस टूट गया था, बट कोई नहीं। पर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, लाइक आपकी स्किन को इतना ज़्यादा, लाइक मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लाइक बहुत अच्छा फील होता है, इतना ठंडा फील होता है, वो भी समर्स में। तो आपको ये करना ही चाहिए। आई मीन आपको सुकून लगता है, आप नहा धो के आराम से ऐसे बैठ के कर रहे हो। एंड या लिप्स पे भी लगा लिया मैंने। खैर हम आइस बात करना चाहिए वैसे तो, पर इतनी बर्फ़ कहाँ से लाए, तो फेस का ही करके खुश हो जाते हैं लाइफ में, और हाथों का भी कभी कभी। गाइस पर एक चीज़ है, लाइक जो लोग ऐसे मेकअप करते हैं और जो कॉन्टूर करते हैं ना, जो इनकी ये चीक बोन्स को ऐसे एलिवेट करने के लिए या जो भी नहीं होता है वो ऐसा शेप देने के लिए, आई डोंट नो, लाइक मेरे फेस पे वो लाइन ऑलरेडी है और मेरे को नहीं पता वो लाइन कहाँ से आई।
लाइक पहले मेरा फेस काफ़ी फैट था कंपैरेटिवली, पर अभी मेरा फेस काफ़ी पतला हो चुका है पहले से। सो या और मेरा फोरहेड तो क्या ही बताऊँ। तो गाइज आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है, आपके पोर्स भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने खाया खाना लाइक प्रॉपर देसी स्टाइल। सो गाइज यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन ऑफ अ पार्ट टाइम यूट्यूबर एंड अ बेरोजगार इंसान।